ओके गर्ल्स, जिस तरीके से आप ये एग्जांपल देखें 16.2, गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन फ्रॉम विच मीन इज अननोन एंड सिग्मा इज 5। आपके पास क्या है, एक रैंडम सैंपल आपने लिया, कितनी ऑब्जर्वेशन का, 25 ऑब्जर्वेशंस का, नॉर्मल पॉपुलेशन से आपने लिया है, फॉर विच मीन इज अननोन, और उस पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन अननोन है, ठीक है, एंड सिग्मा इज 5। तो सिग्मा गिवन है, इट मीन्स, और यहाँ पे उसने पॉपुलेशन का जिक्र किया, नॉर्मल पॉपुलेशन फॉर विच मीन इज अननोन एंड सिग्मा इज 5। तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको गिवन है सिग्मा 5, म्यू अननोन है जिसके लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, और जो ऑब्जर्वेशन है सैम्पल की वो दैट इज 25। सो एन कितना है आपके पास 25। सपोज द सैम्पल मीन इज फाउंड टू बी एक्स बार 45। वो कहता है कि सैम्पल आपको दिया नहीं है 25 ऑब्जर्वेशन, उसने एग्जैक्टली सारी नहीं दी, उसने सिर्फ बता दिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है, और उन 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकला है वो उसने बता दिया एक्स बार दैट इज 45। फाइंड 95%, पहला पार्ट, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। सो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किसके लिए, ये बताएगा आपको किसके लिए निकालना है, फॉर द पॉपुलेशन मीन, एंड द पॉपुलेशन मीन इज म्यू, ठीक है। सो अब आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है, आपको एन गिवन है दैट इज 25, आपको सिग्मा गिवन है दैट इज 5, आपको म्यू नहीं गिवन जिसके लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, ठीक है, और आपका जो एक्स बार है एन 25 ऑब्जर्वेशन का दैट इज गिवन दैट इज 45, ठीक है। पहले पार्ट में आपने निकालना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, ये उसने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू आपने निकालना है। तो क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि किसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, क्योंकि आगे जाके अभी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोपोर्शन के लिए भी निकालेंगे। आपका थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ मीन और डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो आपका नहीं इंक्लूडेड। सो इट अ लिटिल बिट ईजियर वन, कि आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो किसके लिए है। तो उसमें मेंशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, सो पॉपुलेशन मीन इज म्यू, सो आपने म्यू के लिए निकालना है। और म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है अभी हमने फाइंड आउट किया, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया प्रूव करके कि आपका जो म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकला था दैट इज़ योर एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ठीक है, ये आपके पास था जी अल्फा बाई 2 सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ये इसके सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है, दिस इज़ योर सबस्क्रिप्ट जी अल्फा बाई 2, और प्लस माइनस कर दें हम तो एक माइनस के साथ लोअर लिमिट है और प्लस के साथ आपकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो अब देखिए एक्स बार भी आपको पता है, आपको सिग्मा भी पता है, आपको एन भी पता है, जो चीज़ आपने मालूम करनी है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जी अल्फा बाई 2, जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब जी अल्फा बाई 2, अब देखें अगर आपका अल्फा जो 1 माइनस अल्फा जो है, ये अभी मैंने आपको बताया दिस इज द प्रोबेबिलिटी अटैच विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, क्योंकि 95% उसने कहा है तो ये कितना हो गया 0.95। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पर तो ये आपके पास बनता है दैट इज, ये जो है आपके पास वैल्यू है, ठीक है, दिस रेंज इज 0.95, ठीक है, ये आपके पास 0.95 हो गई। अब मैंने ये वैल्यू माइनस जी अल्फा बाई 2 की, और ये वैल्यू जो है आपकी, ये जो आपकी वैल्यू है माइनस जी अल्फा बाई 2 की, और ये जो वैल्यू है जी अल्फा बाई 2 की, ये फाइंड आउट करनी है। इफ दिस इज 0.95 एंड दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पीछे जो अल्फा है वो कितना हो गया 0.05, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व इज 1, ठीक है। तो 1 में से जब आप 0.95 को माइनस करेंगे तो अल्फा कितना हो गया, पीछे जो प्रोबेबिलिटी बची वो कितनी 0.05। तो अल्फा बाई 2 इन द सबस्क्रिप्ट आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो अल्फा बाई 2 कितना हो गया, इसका मजीद आधा कर लें 0.025, ये आपके पास हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये रिप्रेजेंट होगी माइनस जी 0.025 और ये होगी जी 0.025, इट्स जस्ट अ नोटेशन, ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा एक्स बार प्लस जी 0.025 सिग्मा बाय अंडर रूट एन, पहला आपके सॉरी माइनस के साथ लोअर लिमिट, और अगर मैं इसकी अपर लिमिट लिखूं तो एक्स बार प्लस जी 0.025 सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ठीक है, ये आपकी जो है वो नोटेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया।
अकॉर्डिंग टू माई 1 माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट मेरा जो अल्फ़ा बाई 2 बनता है वो 0.025 बनता है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देखें जिस तरीके से हम नॉर्मल में करते थे 0.95 आपका ये टोटल एरिया है जो इस रेंज के दरमियान कवर हो रहा है, और चूंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 0.95 का आप आधा कर लें, कितना हो जाएगा 0.475 आपका इधर आ जाएगा, 0.475 आपका इधर चला जाएगा। तो 0.4 और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया रिक्वायर्ड था, और वो है 0.475। आप एरिया टेबल के अंदर जाएंगे, जो नॉर्मल का टेबल है, वहाँ जाके आप 0.475 को बीच में बॉडी में जो टेबल की बॉडी है वहाँ पे ढूंढेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी निकालेंगे। और जब आपने नॉर्मल का चैप्टर किया था तो आपने देखा था कि 0.475 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जी निकलता है दैट इज़ 1.96, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगी -1.96, और ये जो है आपकी +1.96 हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ये माइनस जो है ऑलरेडी इसके साथ अटैच हुआ है, हमने सिर्फ जो है वो जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ 1.96। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे दोबारा जब आप वैल्यू डालेंगे एक्स बार आपका 45 है और जी की जो वैल्यू है वो है 1.96। तो ये नहीं करना कि दोबारा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव डाल दें, क्योंकि जब हमने प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई थी, जो मैंने आपको प्रूफ कराया था, स्टेटमेंट में ही मैंने, आप देख रहे होंगे, माइनस का साइन ऑलरेडी डाल दिया था यहाँ पे। समझ आ रही है बात? ठीक है, मैंने ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव कर लिया था। तो जी अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.96, माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, और √n कितना है आपके पास 25, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी वैल्यू जो रेंज आपके पास आ रही है दैट इज़ एक्स बार कितना है आपके पास 45 प्लस, ठीक है, 1.96, सिग्मा आपका हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी और ये आपकी अपर लिमिट आ जाएगी। सो डू रिमेंबर दिस कि जब आप वैल्यू डालेंगे जी की तो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं करना, सिंपली आपने जी की वैल्यू पॉजिटिव ही डालनी है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपके खुद ब खुद जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसमें ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको टेबल क्वेश्चन से मिल जाती हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका किसके लिए फाइंड हो रहा है, म्यू के लिए हो रहा है या प्रोपोर्शन। अगला हम जो टॉपिक करेंगे वो प्रोपोर्शन का होगा, वो आपने देखना है, गिवन इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है, ठीक है। आपका सिग्मा नोन है या सिग्मा अननोन है, वो केस भी हम देखेंगे कि सिग्मा अननोन है और एन आपका ग्रेटर देन 30 है, तो वी कैन रिप्लेस दिस सिग्मा बाय एस और वो गिवन होगा आपको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप निकाल लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये आप नॉर्मल में कर चुके हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। 95%, और अगर कहे कि 99% आ जाए, जैसे पहले सेकंड पार्ट है 99% कॉन्फिडेंस, तो अब आप देखें आपने जी की वैल्यू निकालनी है। उसी तरीके से दिस एरिया इज़ 0.99 और 0.99 को आप हाफ कर लें, ठीक है। तो ये हाफ जो बनता है ये आपका जो बनता है, आप इसको कर लें, कितना बन रहा है 0.4, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, 945 जो भी आपका बनेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू बनती है आपकी 2.58, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये भी 2.58 बनेगी, इधर देखेंगे तो ये 2.5, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। लेकिन जब आप इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइड। तो आप बस एक वैल्यू, क्योंकि आपको इंटरवल निकालना है तो वो इक्वली दोनों साइडों पे सिमेट्रिकल है, सो आप पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर कर लें। जो भी एरिया आपको कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है उसको आप 99% के बजाय उसको आप कन्वर्ट कर लें पॉइंट्स में, 0.99 या 0.95 उसको आधा करें, और हाफ करने के बाद आप एरिया टेबल में देख लें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू क्या निकल रही है, ठीक है। और वो यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अगर वो कहता है कि आपने फाइंड करना है 90%, तो ये कितना हो गया आपका 90%, ठीक है, 0.90, और एक साइड का एरिया कितना हो गया 0.45, और जब आप 0.45 को एरिया टेबल में देखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी वैल्यू कितनी निकलती है 1.645, तो आपकी जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.645। सो इट्स वेरी सिंपल। जो है आपने क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई कर लेने हैं, इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिलेट कर रहे हैं आपके, डू दैट। और उसके अलावा आप ये देखें जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन टॉपिक करवाया था नेक्स्ट वाला कि पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए जब सिग्मा स्क्वायर आपका अननोन है, तो आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय 60 केबल्स। तो देखिए 60 केबल्स आपकी जो है एक सैम्पल आपने लिया हुआ है, यहाँ पर पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय द 60 केबल, 60 इज योर सैम्पल साइज, ठीक है। 60 केबल्स का आपने सैम्पल लिया, उसका मीन कितना है
11.09 और 0.73 रिस्पेक्टिवली का वर्ड, इट मीन्स कि पहली वैल्यू मीन की है और दूसरी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की है. सो एक्स बार इज 11.09. म्यू तो कभी भी गिवन नहीं होगा क्योंकि उसके लिए तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकाल रहे हैं. तो एक्स बार कितना है 11.09 क्योंकि सैम्पल से कैलकुलेट हुआ है, और 0.73 जो है वो सिग्मा नहीं है, दिस इज योर एस स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन. और एन कितना है आपके पास 60. फाइन 95%, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन. आपने किसके लिए निकालना है, मीन, म्यू के लिए, ऑफ द मैक्सिमम लोड ऑफ ऑल केबल्स, तमाम केबल्स का जो मैक्सिमम लोड है तो प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी. तो हमने तो 60 केबल्स ली हैं, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, सैम्पल है 60 केबल्स का. सो एन हम अब सिग्मा अननोन है, हमें नहीं पता, हमें पॉपुलेशन का नहीं मेंशन हुआ हुआ. तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारा सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 है. येस, आवर सैम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30, 60. सो वी कैन रिप्लेस सिग्मा बाय एस. हम उस फार्मूले में एस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे. यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स बार, यू नो एक्स, यू नो एन. आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब अगर हम पहला केस देखें तो 95% बनता है, विच इज़ अगर मैं इसको आधा करूँ तो 0.475, ठीक है. और 0.475 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी बनती है, 1.96. और यहाँ चूंकि अल्फा बाई 2 आता है तो अल्फा अगर 1.95 आपका 1 माइनस अल्फा है तो अल्फा कितना हो गया 5%, विच इज़ 0.05, जो भी मैंने आपको यहाँ बताया था. और अल्फा बाई 2 कितना हो गया 0.025. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वही 0.025 क्योंकि अल्फा बाई 2 आता है तो उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन की हुई है. लेकिन टेबल से आपने एरिया उसी तरह निकालना है कि आप इसको आधा कर लें, 0.95 को आधा करें और एरिया टेबल में आप इसको देख लें कि किस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आ रही है. जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो है वो फिर आपने ये दोनों जो है जो आगे नेक्स्ट जितनी भी हैं आपकी यहाँ तक वो आपने और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं.